प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम के नियम को देखा था। इस वीडियो में उससे आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि दो आवेश Q1 और Q2 जिसके बीच की दूरी r है, जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं तो उसके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है। यहाँ Q0 निर्वात या हवा की परावैद्युतता है। अगर इन्हीं दोनों आवेश को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो किस किस चीज पर फर्क पड़ेगा, हम कोशिश करते हैं इसे समझने का। तो F निर्भर करता है Q1 पर, Q2 पर और R पर। R सेम है, Q1 और Q2 चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि Q1 और Q2 को बदलने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और 4π कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं चेंज हो सकता। अर्थात जब माध्यम में बल हमें देखना है तो एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन में परिवर्तन हो सकता है। तो देखते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम जैसे पानी या कांच आदि हो तो लगने वाला बल Fm = 1/4πε Q1 Q2 r स्क्वायर। जैसे कि देख रहे हैं हम, सिर्फ एप्सिलॉन में चेंज हुआ है। यहाँ एप्सिलॉन नोट था निर्वात के लिए और यहाँ पे एप्सिलॉन m हो गया है। तो माध्यम में बल में सिर्फ एप्सिलॉन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी r है। ये किसी माध्यम में रखा है, तब इसके बीच का बल ये होता है Fm = 1/4πε Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब यदि F और Fm को भाग दे दिया जाए तो F/Fm = हो जाएगा, F का मान ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर और Fm का मान है 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ऊपर नीचे समान है इसलिए कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐसा बच जाएगा, F/Fm = 1/4πε0 बटे 1/4πε0। ये इस तरह से हो सकता है, उस जो नीचे था उसको ऊपर ले गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 1/4πε0 ऊपर नीचे था, ये नीचे था, इसे ऊपर ले गए, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं F/Fm = 1/4πε0 इंटू 4πε0m/1। ये 4π और ये 4π कैंसिल हो गया, तो F/Fm = बच गया εm/ε0। इस εm/ε0 को εr भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे कि εm/ε0 को εr भी कहते हैं। यहाँ εr माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। यहाँ εr को जो माध्यम में आवेश रखा है उसका आपेक्षिक परावैद्युतता कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। आपेक्षिक परावैद्युतता को परावैद्युत स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, जिसे K से सूचित करते हैं। तो एप्सिलॉन r को K से भी सूचित करते हैं। एप्सिलॉन r या K दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं यदि हमको आपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युत स्थिरांक लिखना हो। इस प्रकार से एप्सिलॉन r = हो जाएगा εm/ε0। इसके बदले चूंकि K भी लिख सकते हैं, इसलिए K = भी हो जाएगा εm/ε0। तो एक बार इसे परिभाषित कर लेते हैं कि आपेक्षिक परावैद्युतता क्या होता है या फिर परावैद्युतिक स्थिरांक क्या होता है। आपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युत स्थिरांक, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हवा में विद्युत बल तथा माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। अर्थात एप्सिलॉन r या K = हो जाएगा हवा में बल बटे माध्यम में बल। इसका मान पीछे निकाल चुके हैं। एप्सिलॉन r = K = एप्सिलॉन m बटे ε0, ये निकाल चुके हैं। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r = K = एप्सिलॉन m बटे ε0। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इन दोनों को लेते हैं
तो ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एप्सिलॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि यहाँ लिखा है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K इंटू। इसी प्रकार से इस दोनों को लेने पर ये और ये गुना होकर एप्सिलॉन m हो जाएगा। तो एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो Fm क्या हो जाएगा, माध्यम में बल Fm हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन का मान ऊपर से रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये एप्सिलॉन m है, इसका मान K एप्सिलॉन नॉट इस समीकरण में रख देने पर तो यहाँ हो जा रहा है Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट। इसमें से K अलग कर लिया, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ Fm इज इक्वल टू हो जाएगा Fa, चूंकि Fa यहाँ है हवा में बल, तो ये तो निर्वात या हवा में बल है, तो Fm बराबर हो जाएगा Fa बाय K। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर माध्यम में बल निकालना है तो हवा में बल निकाल करके उस माध्यम के परावैद्युत स्थिरांक से भाग देने पे उस माध्यम में बल निकल जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि, तो वो परिभाषा आ गया कि अर्थात परावैद्युत स्थिरांक बराबर हवा में बल और माध्यम में बल के अनुपात को परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। निर्वात या हवा में आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी अन्य माध्यम की तुलना में अधिक होता है, अर्थात Fa का मान किसी भी माध्यम की तुलना में अधिक होगा। तो ऐसा होने पर Fa बाय Fm क्या हो जाएगा, तो Fa का मान जो है अधिक है और Fm का मान कम है, दोनों को भाग देने पर ये हमेशा 1 से अधिक आएगा। इसलिए K इज इक्वल टू Fa बाय Fm ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। 1 कब होगा, जब नीचे भी सेम माध्यम आ जाए, ऊपर भी निर्वात नीचे भी हवा या ऊपर हवा नीचे हवा, तब जाके 1 हो जाएगा, नहीं तो हमेशा K का मान 1 या 1 से अधिक ही होगा। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि Fa ग्रेटर देन इक्वल टू Fm, क्योंकि Fa बाय Fm इज इक्वल टू K है और K का मान 1 या 1 से अधिक है, इसलिए Fa बाय Fm का मान 1 से अधिक होगा। इसको इधर ले जाइए तो Fa ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा Fm, अर्थात हवा में जो बल का मान होगा वो माध्यम में बल के मान से अधिक होगा। अब कुछ माध्यम का K देख लेते हैं। निर्वात का K 1 होता है, हवा के 1.006 होता है, एम्बर का 2.8 होता है, जल का 80 होता है और धातु का इन्फिनिटी होता है। तो इसके अर्थ क्या हुए, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी r है, यदि हवा में बल 100 न्यूटन है तो जल में बल होगा F वाटर FW 100/80। इसको काट के जो मान निकले वो हो जाएगा। एम्बर में कितना बल होगा, एम्बर में बल हो जाएगा आपको 100/एम्बर का, वो K का मान रख दीजिए एम्बर के लिए 2.8। इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।